क्या आपकी जान पहचान में किसी ने कहा कि अब रिश्ता ख़त्म, अब मेरा कोई फ़र्ज़ नहीं? तो सुनिए ज़रा, इस पे ईश्वर क्या कहते हैं। ईश्वर का कहना है कि लव ख़त्म हो सकता है, पर जिम्मेदारी नहीं। रियल मैच्योरिटी ये नहीं कि तुम मूव ऑन कर जाओ, बल्कि ये है कि मूव ऑन होते हुए भी इंसाफ और दया बनाए रखो। कहना ये है कि माँ अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाए, अगर दोनों मिलकर इस पर राज़ी हों तो। और बाप की जिम्मेदारी है वो माँ और बच्चे की ज़रूरत का ख्याल रखे, इंसाफ और इज़्ज़त के साथ। मतलब ईश्वर के सिस्टम में पेरेंटिंग एक डिवाइन ड्यूटी है, जो ब्रेकअप, डिवोर्स या दुख के बाद भी ख़त्म नहीं होती। ईश्वर के नज़रिए में सेपरेशन एंड नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जहाँ मोहब्बत ख़त्म होती है, वहीं दया और इंसाफ का टेस्ट शुरू होता है। भगवद गीता से पता चलता है कि अपना कर्तव्य करो, चाहे रिवॉर्ड मिलता दिखे या नहीं। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब अटैचमेंट नहीं है, इंटीग्रिटी है। तुम्हारा कैरेक्टर तब शाइन करता है जब तुम ड्यूटी निभाते हो बिना एक्सपेक्टेशंस के। वेदों से पता चलता है कि माँ अपने बच्चे को दया और धैर्य से पोषण दे, और पिता के लिए भी लिखा गया है कि बाप अपने बच्चे को धर्म और पथ पर पालन करे। यानी पेरेंटिंग एक शेयर्ड स्पिरिचुअल ड्यूटी है, जो ईगो से नहीं, कंपैशन से चलता है। सुनने में तो ये भी आया है कि कुछ लोग कहते हैं मैं अपने एक्स के लिए कुछ नहीं करूँगा, पर ईश्वर कहते हैं कि इंसानियत रिश्तों के टैग से नहीं चलती, कॉन्शियन यानी अंतरात्मा हमारी नफ्स से चलती है। अगर तुम्हारा लव सच्चा था तो उसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि तुम दर्द में भी इंसाफ कर पाओ। तो सोच लो, तुम रिश्ता तोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तोड़ रहे हो या अपने रब का टेस्ट पास कर रहे हो? क्योंकि ईश्वर का सिस्टम तो सिंपल है, लव एक इमोशन है, पर इंसाफ और दया ये तुम्हारा कैरेक्टर है। और जिसने कैरेक्टर संभाल लिया, ईश्वर उसके लिए हर दूरी में बरकत लिखता है।